So hello students, my name is Rishabh, your faculty of English, and I hope you all are doing fine. And I welcome you all to our YouTube channel Apipedia Regulatory Bodies. So जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ना कुछ नया मिलेगा, दैट इज़ कि अब इससे आपको थोड़ी सी ना कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, जिसमें हम वीडियो छोटी रखेंगे बट आपको उसमें अच्छा कंटेंट एंड एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, उस हिसाब से हम लोग ये चीज़ें ऐसी लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो आपको स्टार्ट किया जा रहा है मेरी तरफ से और हमारी तरफ से। आपको यहाँ पे जो मिलेगा अभी रूट वर्ड्स मैं देने का ट्राई करूँगा, ठीक है। अभी रूट वर्ड्स में क्या होगा, जस्ट अ मोमेंट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, देखिए, ठीक है। तो आज के जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ कि रूट वर्ड हम डिस्कस करेंगे प्लैक, ठीक है। प्लैक वर्ड के रूट वर्ड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब होता क्या है, देख लेते हैं एक बार। देखो प्लैक जो हमारा, इसका प्लैक या फिर प्लेस, राइट। तो इसका मतलब होता है किसी को काम डाउन करना, टू प्लीज समवन, ठीक है, सूद या फिर काम डाउन समवन, ठीक है। इसका ये मतलब होता है रूट वर्ड में। तो ये वर्ड जहां पर भी आपका ऐड हो जाएगा ये अपना क्या मीनिंग देगा, ये मीनिंग देगा किसी को प्लीज करने का, किसी को शांत करने का, काम डाउन करने का, या फिर किसी को सूद करने का। सेम मतलब है काम डाउन, सूद या फिर किसी को प्लीज करना, राइट। तो ये इसका मीनिंग होता है। अब देखते हैं कैसे ये वर्ड्स के साथ जुड़ के अपना मीनिंग देता है, वो देखने का हमारा पर्पस है ज़्यादा। देखो प्लैकेट हमारा एक वर्ड, आपने सुना भी है इसको, ठीक है, प्लैकेट। अब प्लैकेट में देखो प्लैक आ रहा है, प्लैक वर्ड। तो प्लैक वर्ड मैंने आपको बताया क्या मतलब होता है इसका। प्लैक का मतलब होता है किसी को काम डाउन करना। तो प्लैकेट हमारी वर्ब होती है और इसका मतलब होता है टू पैसिफाई समवन या फिर काम डाउन, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्लैसिड, राइट। प्लैसिड ही हमारा एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब क्या होता है, क्वाइट, ठीक है। प्लैसिड एकदम शांत, बिल्कुल काम, क्वाइट, सीरीन, ठीक है ना, सीरीन, राइट। फिर हमारा आता है प्लैकेबल, प्लैकेबल, ठीक है। प्लैकेबल का मतलब ये एक तो एडजेक्टिव है हमारा और इसका मतलब होता है वन हु कैन बी, जिसको हम आराम से प्लीज कर सके, ठीक है, जिसको इजीली सेटिस्फाई किया जा सके, इजीली उसको प्लीज किया जा सके, उसको हम बोलते हैं प्लैकेबल, राइट, ओके। फिर हमारा आता है क्वेश्चन, ये अपना फोर्थ वर्ड देखिए दैट इज इम्प्लैकेबल। अब इम वर्ड जिसमें लग गया, ठीक है। अब देखो प्लैक का रूट वर्ड मैंने आपको बताया, प्लैकेबल, प्लैक का रूट वर्ड मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है किसी को काम डाउन करना, राइट, टू काम डाउन समवन, राइट। बट इम, अब इम का भी इंग्लिश में रूट वर्ड होता है नो, राइट। इम जहां पर भी ऐड हो जाएगा इसका मतलब यही जाएगा कि वो जो वर्ड है वो नेगेटिव बन चुका है, राइट, ठीक है। तो इम्प्लैकेबल भी हमारा एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है वन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड इजीली, जिसको आसानी से सेटिस्फाई ना करा जा सके उसको बोलते हैं इम्प्लैकेबल, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेसेंट, प्लैक, कॉम्प्लेसेंट, ठीक है। तो देखो PLAC वर्ड आ रहा है प्लैक, ठीक है। कॉम्प्लेसेंट ये भी हमारा एडजेक्टिव होता है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अगर आप किसी चीज से, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर प्रिपरेशन, ठीक है, तो आप बोलोगे आई एम कॉम्प्लेसेंट, ठीक है, व्हाट आई हैव डन, ठीक है, जो भी हमने करा, जो भी आपने करा, ठीक है, अपने एफर्ट से, तो उसको बोलते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड, कॉम्प्लेसेंट, ठीक है। फिर हमारा आता है प्लेसेबो, प्लेसेबो, ठीक है, ये हमारा नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। इसका मतलब होता है टू फेक ट्रीटमेंट, ठीक है, मतलब नकली ट्रीटमेंट किसी को देना, राइट। या फिर देखो मेडिकेशन गिवन टू अ पर्सन टू सेटिस्फाई हिम, मतलब उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो मेडिकेशन देना, ना कि उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम प्लेसेबो, ठीक है, प्लेसेबो, याद रखना प्लेसेबो। तो प्लैक वर्ड कहाँ भी आ जाए उसको मतलब उसको शांत करना, या फिर जैसे हम उसको ऐसे ही बोल सकते हो जैसे कोई पर्सन बड़ा ज़्यादा दुख दर्द, बड़ा ज़्यादा पीड़ा में है, बड़ा ज़्यादा दर्द में है, ठीक है, तब भी हम जैसे प्लैक आ गया तो उसको शांत करने के लिए, ठीक है, कि हाँ हम दवाई दे रहे हैं उसको, जैसे डॉक्टर कई बार बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है हम कर रहेंगे, हम उन्होंने इंजेक्शन दे दी जिसमें कई बार या तो उस डेट हो जाएगा या उसको फॉर द टाइमिंग उसको रिलीफ मिलेगा, तो इसका भी मतलब होगा काम डाउन, ठीक है। आगे देखो फिर हमारा आता है पीछे तो हमने पढ़ा कॉम्प्लेसेंट, पीछे हमने पढ़ा ना ये कॉम्प्लेसेंट, तो इसका तो मतलब आता है सेल्फ सेटिस्फाइड। ये होता है कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट, PLAI आ गया इसमें, ठीक है। इसका भी मतलब होता है शांत करना किसी को प्लीज करना, ठीक है, एडजेक्टिव होता है ये, ठीक है। देखो विलिंग टू प्लीज, इसमें आएगा विलिंग टू प्लीज अदर्स और एक्सेप्ट व्हाट दे डू और व्हाट दे से, ठीक है, विदाउट प्रोटेस्ट, मतलब किसी को मानना, ठीक है। तो कंप्लेसेंट का मतलब आ जाएगा ओबीडिएंट। ये तो कंप्लेसेंट है, इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड
और ये आ गया आपका कंप्लाइसेंट, ठीक है, नॉट कॉम्प्लेसेंट। तो इसको थोड़ा सा समझ, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रोनाउंसिएशन मोर और लेस इसकी सेम है, बट स्पेलिंग्स का डिफरेंस है और इसी से आपको पकड़ना पड़ेगा। इसका मतलब होता है ओबीडेंट, बट इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, राइट? इज इट क्लियर टू ऑल? आई होप ये जो हमने रूट वर्ड पढ़ा, ठीक है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्प करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। और जो आप बोलते रहते हो कि सर वोकैब कैसे इंप्रूव करें, दिस इज द वे। आपको वोकैब करने इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू स्टडी, ठीक है, आपको चीज़ें बार बार पढ़नी पड़ेंगी। अब व्हाट आई डिड, आपको मैंने प्लेकेट के कुछ एक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। तो हम कम टाइम में ऐसे ही चीज़ों को करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल आपको होने वाली है। सिनोनिम्स देखो इसके, पैसिफाई करना, किसी को अपीज करना, किसी को मॉलिफाई करना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो मैं जस्ट एक बार आपको बस पढ़ के बताऊंगा, ठीक है, आपको इनको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। पैसिफाई करना किसी को, अपीज करना किसी को मॉलिफाई करना, किसी को ट्रैंकुलाइज, जैसे वो देखा ना आपने, जैसे कोई बाघ या कोई शेर, कोई जंगली जानवर अगर वो अपने आपे से बाहर हो जाता है तो फॉरेस्ट जो गार्ड की टीम आती है वो क्या करती है, उसको इंजेक्शन देती है, मारती नहीं है उसको, ट्रैंकुलाइज कर देती है, ठीक है, उसको सेडेट कर देती है, राइट। एले, इसका मतलब सूद, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। कंसीलिएट, कंसील नॉट कंसीलिएट, मतलब नॉट ये वाला कंसील नहीं है, ठीक है, इसको इससे मत कंफ्यूज करना, ये है कंसीलिएट, ठीक है, मतलब शांत करना। फिर आता है हमारा प्रोपीटिएट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, प्रोपीटिएट, प्रपोर्शन में लेके आना, उसको काम डाउन करना, शांत करना, ठीक है। अस्वेज, अस्वेज का भी मतलब होता है किसी को शांत करना। मिटिगेट भी आपको पता है, एलिविएट भी आपको पता है, ठीक है। इसके एंटोनिम्स पे नजर डालिए, अभी इसके एंटोनिम्स पे नजर डालिए एक बार। इसका मतलब प्रोवोक, ठीक है, किसी को इंसाइट करना। एनरेज, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। आउटरेज, किसी को गुस्सा दिलाना। इनफ्यूरिएट, फ्यूरियस, ठीक है, ये वर्ड आपने पढ़ा ना, फ्यूरियस, तो फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। फोरमेंट, फोमेंट, फोमेंट का भी मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। फिर आता है हमारा फर्मेंट, फोमेंट, फर्मेंट, ठीक है। एम्ब्रॉयल, इंसेंस, इर्क, इर्क समवन, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सेस्परेट, एक्सेस्परेट, इसका भी मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। एग्रावेट तो आपको पता है, टू इंक्रीज समथिंग, या कुछ किसी कोई छोटा सा मुद्दा है उसको बढ़ाना चढ़ाना, ठीक है, एग्रावेट करना। स्टिर मतलब उसको हिलाते रहना, बार बार उसको छेड़ना, ठीक है, मतलब उसको इरिटेट करना, उसको बढ़ाना, राइट। सो ये हमारा आज का रूट वर्ड था, एंड आई होप कि आप इसको पसंद करोगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है, और इसको आपको भी बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ों को जो भी आप पढ़ोगे उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए टेस्ट, ठीक है। तो अभी भी आपके लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज, जिसमें यू विल गेट 100% कैशबैक। अब ये कैसे मिलेगा, ये आपको मिलेगा जैसे आप मान लो आपने कोर्स पर जो भी आपने टेस्ट सीरीज परचेज करी, ठीक है, तो ये जो आपका जो अमाउंट होगा वो आपको वॉलेट में आपको वो रिफंड कर दिया जाएगा। अब उससे आप इन फ्यूचर कुछ भी, कोई भी एनी काइंड ऑफ कोर्स, एनी काइंड ऑफ टेस्ट, यू कैन परचेज दैट, राइट। सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, बिकॉज देखिए टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, दिस इज द हाई टाइम, राइट। 1 महीना बचा है एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट, इसमें जी जान लगा दो, मल्टीपल टाइम टेस्ट दो, ठीक है, हफ्ते में 2 या 3 बार एटलीस्ट टेस्ट दो, सो दैट लास्ट के जो 1 वीक है उसमें आपको ज़्यादा टेस्ट ना देने पड़े, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।